हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आप लोगों का स्वागत है हमारा लेक्चर नंबर 2 बेसिक मैथ के लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, जहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर जो भी हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो भी चीज़ें थी उन चीज़ों को हम खत्म करते हुए हम अगले लेक्चर की तरफ मूव ऑन करेंगे, जिसमें आज हम आप लोगों को जो भी पुरानी कॉन्सेप्ट जो भी बची हुई चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम खत्म करते हुए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम भाग रहे हैं। ठीक है, मतलब जा रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये भाग रहे हैं, मतलब मूव ऑन करेंगे। ठीक है, एक्चुअली मैं आप लोगों को ये बता दूं कि थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम इसलिए आएगी क्योंकि जो है ना, बगल में ही गणपति जी का पूजा हो रहा है, तो उसमें थोड़ी सी साउंड बॉक्स चल रही है, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो दैट्स ऑल, बट वी कैन डू इट, एंड हमें करना है तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं आप लोग, कोई नहीं। तो चलिए, हम लास्ट क्लास में जो बताया तो उसको हम 2 मिनट के रिकैप करते हैं, उसके बाद हम आपको आगे की तरफ ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने पहला रूल जो आप लोगों को बताया था वो हमने ये बताया था कि नॉन जीरो डिजिट जो होता है, कोई सा भी नॉन जीरो डिजिट होता है, अगर उसका पावर जीरो होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, देखो यार, दूसरा रूल जो होता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि कल के क्लास में क्या होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आई होगी लोगों को, या फिर थोड़ा सा जो भी होगा वो इश्यूज आ रही होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करें, तो दूसरे रूल को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि उन्हें समझ में ना आया या फिर जो भी चीज़ हो सकती है, तो दूसरे को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब आते हैं दूसरे रूल पर। दूसरे रूल में हमने क्या आपको बताया कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ पावर। ठीक है, एस सब्सट्रैक्शन ऑफ पावर। ठीक है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ पावर। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमने बोला एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन किसका, ऑफ पावर का। हमें ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, पहली बात तो ये हमें ध्यान रखनी है। दूसरा क्या रखना है कि इसमें हैशटैग डाल के आप लोग देख सकते हैं, एप्लीकेबल फॉर या इन एंड यू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये जो हमारा रूल होगा इसको स्टार मार करके आप लोग लिख ही लीजिएगा कि ये जो पावर का कॉन्सेप्ट लिया है, ये जो है इसको हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो तभी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, बट जो प्रॉपर यूज है, जो इसका मेन फंक्शन है, जो होता है ना कि सबसे ज़्यादा यूज होता है, वो नहीं सुनूंगा। एडिशन और सब्सट्रैक्शन, मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन में बोलूँ तो पावर का बोल रहा हूँ, ना कि अगर ऐसे कहीं पे लिखा है 10 के पावर 2 प्लस 10 के पावर 3, तो इसको आप लोग इस रूल से नहीं अप्लाई कीजिएगा। ये मैं पहले बोला, मैंने कहा कि एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ पावर, मतलब पावर का एक्स। ठीक है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये जो 2 और 3 इस दोनों का एब्स्ट्रैक्शन और सब्सट्रैक्शन, ना कि हमने ये बोला है कि 10 का पावर 2 प्लस 10 का पावर 3 का सब्सट्रैक्शन। ठीक है, हम ये बोले, हमारे कहने का मतलब है कि इस दोनों का सब्सट्रैक्शन या एडिशन जब होगा उसके कंसेप्ट क्या होंगे, तो उसके केस में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा और अच्छे से एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाएंगे, देन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात करें तो हम क्या बोले आपको, अगर 10 के पावर 2 प्लस 10 का पावर 3 रहेगा तो उसको नहीं यूज करेंगे। ठीक, इसमें थोड़ा सा अच्छे से एक चीज़ और बता दें आप लोगों को, अगर हम इसे मिटा दें। ठीक है, तो इस रूल का सबसे पहला चीज़ तो आप लोगों ने देख लिया कि हम कब अप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा। ठीक है, जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगा तभी हम इस रूल को अप्लाई करेंगे। जब हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं होगा तो हम इस रूल को अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि हमें आपको बताते हैं कि बेस सेम होना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम इस रूल के बारे में बात करें तो हम क्या देखना है, हम सबसे पहले हमें बेस देखना है। ठीक है, बेस के कंडीशन में 2 कंडीशन आएगा। ठीक है, एक बेस इज सेम। ठीक है, बेस अगर हमारा सेम होगा और इसमें हम लिखेंगे एक बेस इज नॉट सेम। ठीक, तो हमारे 2 कंडीशन बनेंगे, अगर हमारा बेस सेम होगा और बेस सेम नहीं होगा। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना है, अगर हमें दूसरा रूल को चेक करना है या फिर लगाना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले बेस को देखेंगे। अगर हमारा बेस सेम नहीं होगा, ठीक है, अगर हमारा बेस सेम होगा देन वी यूज रूल नंबर 2, जिस नंबर इसका नाम है रूल नंबर 2। ठीक है, तो हम जब ठीक, तो रूल नंबर 2 का हम यूज करेंगे। ठीक, अगर दिस इज नॉट सम देन यू कैन यूज रूल नंबर 2। ठीक है, अगर हमारा बेस सेम नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, रूल नंबर 2 का यूज नहीं करेंगे। ठीक है,
तो ध्यान देने वाली बात है इसमें, रूल नंबर 2 जो हमारे होता है उसमें ध्यान देना है कि हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन किसका करेंगे, हम पावर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन करें। पावर का जब हम एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमें ध्यान रखना है दो चीज़ें कि पहला वो मल्टीप्लाई और डिवीजन में होना चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होना चाहिए। दूसरा हमें ध्यान रखना है कि उसका बेस सेम होना चाहिए, अगर बेस सेम नहीं होगा तो वो ही नहीं पाएगा। अगर वो ऐड और सब्सट्रैक्ट में पहले से रहेगा तो उसको हम नहीं कर सकते हैं, वो मल्टीप्लाई में होगा, वो एक्सपोनेंट का भी हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको दूसरा रूल बताया। अगर इसका एक एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बता दिया, अभी बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 5 लिखा, यहाँ पे हमने देखा कि बेस सेम है, बेस देखे सेम, देन वी यूज रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 का हम यूज करेंगे तो हमने आपको एक चीज़ में पावर 8 ट्रीट किया, अगर मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो क्या होगा, एडिशन, और सब्सट्रैक्ट डिवीजन रहेगा तो सब्सट्रैक्शन, ठीक। एडिशन इसको शॉर्ट में लिखा गया, सब्सट्रैक्शन इसको शॉर्ट में लिखा गया, ठीक है। स्पेलिंग आप लोग ऐसा बोला कि करना नहीं आती है, गलत लिख सकता हूँ, बट ज़रूरत नहीं है यार, क्या करूँ। तो ठीक है, तो हमने आपको ये बताया। तो अगर मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है, डायरेक्ट हम ऐड कर देंगे, कुछ भी देखना है, वो प्लस में रहेगा तभी ऐड करेंगे, माइनस में रहेगा तभी हम ऐड करेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन साइन जो रहेगा उसका साइन का साइन क्या करते हैं, साइन को नहीं बताएंगे। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पर 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 5, हम क्या करेंगे 2 का पावर 3 प्लस 5 2 का पावर 8, ये हमारा आंसर है। अगर हमारा ये आंसर रहेगा कि 2 का पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 7, 2 का पावर 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 2 का पावर 1, ये हमारा आंसर है। लेकिन अगर इसी केस में बात कर रहे हैं तो 2 का पावर 3 लिखा है तो 3 का पावर 2 लिखा है, इसमें हम देखेंगे बेस सेम नहीं है तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस केस में हमने आपको एक चीज़ और भी बताया है, एक चीज़ और हमने ये आपको बताया है कि अगर हमारा लिखा रहेगा 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर -2, इसमें भी हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई में और बेस में तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, मतलब 2 का पावर 3 प्लस ब्रैकेट में -2 क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 -2 इक्वल टू 2 का पावर 1, हमारा आंसर है। और एक बार फिर से एग्जाम्पल बताएं, यहाँ पे देखने लिखा 2 का पावर 3 टू 2 का पावर 5, तो अगर 2 का पावर 3 टू 2 का पावर 5 लिखा तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बेस सेम है, ठीक है। यहाँ पर पहले देख रहे हैं कि बेस हमारा सेम है, जैसे अगर हमारा सेम है और मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो ऐड करेंगे, डिवीजन में रहेगा तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर दिए 2 का पावर 3 प्लस 5 हो गया, 2 का पावर 8 हमारा आंसर हो गया, ठीक। उसके बाद 2 का पावर 8 और 2 का पावर अगर 7 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ज़्यादा स्पीड हो जाता है। अगर 2 का पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 7 लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, डिवीजन है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 का पावर 8 माइनस 7 कर देंगे, 2 का पावर 1 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमारा मल्टीप्लाई में 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2, हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई में तो है लेकिन क्या है, बेस सेम नहीं है तो हम ये रूल नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेम कंडीशन डिवीजन में भी होगा, अगर हमारा लिखा है 2 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 2, हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक, हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम जाएंगे इस कंडीशन में, हमने आपको क्या बताया कि 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर -2 है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्लस करेंगे इसको -2, क्योंकि साइन को हमें बदलना नहीं है, साइन वैसे का वैसे रहेगा, 3 -2 हो जाएगा, प्लस माइनस होता है तो माइनस रहेगा, इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये हमारा जो था वो हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हमने आपको तीसरा रूल बताया था, अगर आप लोग को नोट करना तो नोट कर लो, मैं तो कंटिन्यू करूँगा। आप लोग नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ठीक है। जो भी करना आप लोग पर डिपेंडेंट है। अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए भी मैं आपको लास्ट में बता दूँगा क्या क्या करना है, तो मैं नोट्स लिखूँगा, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे वो चलते हैं। थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम है क्योंकि अभी स्टार्टिंग ही है हम लोग का, तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हो जाएगा, साउंड का प्रॉब्लम भी हम दूर कर देंगे, ठीक है। अगली बात दूसरी चीज़ है कि जैसे बगल में साउंड बॉक्स भी चल रहा है तो वहाँ पे प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम हो सकती है, और टेस्ट ही हम करेंगे, तो बस आप लोग जुड़े रहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आए तो बस बताते रहिए। तीसरा बुक हम आप लोगों को बताया था, तीसरा बुक में आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि अगर कोई डिजिट लिखा 3 का पावर 2 लिखा है, अगर हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, मान लीजिए इसके डिवाइडेड 1 रहता है, हमेशा रहता है, इसको हम यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे तो क्या जाएगा 1/3 के पावर -2 हो जाएगा। अगर आप इसी -2 को ऊपर लेके जाएँ तो क्या हो जाएगा 3 का पावर 2 हो जाएगा। लेकिन एक चीज़
सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि कोई भी इंसान जो है, कोई भी स्टूडेंट ये चीज़ बात याद रखना कि ऊपर में रहेगा तो पॉजिटिव होगा, नीचे में रहेगा तो नेगेटिव रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर ऊपर में तो भी नेगेटिव हो सकता है और नीचे में तो भी नेगेटिव हो सकता है। मान लीजिए इसका मतलब हम बोले अगर हम लिख सकते हैं तो 1/3 का पावर 2 इस तरह से भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कहने का मतलब क्या है कि ऐसा मत कोई याद कीजिए कि नीचे में तो हमेशा नेगेटिव हो, ऐसा कोई नहीं है। अगर इसी को हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमेशा साइन चेंज होगा। अगर ऊपर से नीचे ले जाएंगे, नीचे ऊपर ले जाए साइन हमेशा चेंज हो जाएगा। और इसका तो पावर का जो हो जाएगा 3 का पावर -2 हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। अगर इसको ऊपर ले गए तो ऊपर में जाके ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है, ठीक। इसके बाद में हमने चौथा रूल लिखा है। चौथा रूल हमारा था ये पावर ऑफ द पावर का रूल है, ठीक है। पावर ऑफ पावर ऑफ द पावर रूल कहता है कि फर्स्ट वी मल्टीप्लाई पावर्स एंड देन अप्लाई अदर रूल्स। पावर ऑफ पावर क्या होता है, जो हमने बताया कि पहले क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है इसका पावर्स का एंड देन वी अप्लाई अदर रूल्स, जो हमारा अदर रूल इसमें देगा। इसका एग्जांपल आपको पावर ऑफ पावर का मतलब नहीं समझना तो इसका एग्जांपल देंगे। मान लीजिए 3 का पावर 2 लिखा है, इसका पावर लिखा है 6, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आता है हम क्या करेंगे, ये जो 2 और ये 6 है, इस दोनों को क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। मल्टीप्लाई जब कर देंगे 3 का पावर क्या हो जाएगा 2 × 6, 3 का पावर 12 आंसर। और एग्जांपल ले अगर हम 4 का पावर 3 × 2 क्या हो जाएगा 4 का पावर 3 × 2 और 4 का पावर 6 आंसर। और सारा एग्जांपल है 5 का पावर 8 × 15। तो अगर हम इसको लिखेंगे 5 का पावर, ठीक है, 5 का पावर 8 × 15, 5 का पावर 120, ये हमारा होगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह हमने आपको बताया चौथे रूल के बारे में। चौथा रूल हमें बताता है कि पावर ऑफ द पावर हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे पावर का, उसके बाद हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे अदर रूल्स को, ठीक है। ये हमारे कुछ एग्जांपल है, नोट कर लेंगे आप लोग। और जो भी करना है आई मीन स्क्रीनशॉट लेना है या फिर रिकॉर्ड पॉज करके वीडियो को देखना है, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम साइड हो रहे हैं, आप एक बार पॉज करके भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। पांचवा रूल हमारा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम क्या करेंगे कि when we need then factor first, पहले हम क्या करेंगे फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट फाइंड फैक्टर, फाइंड फैक्टर ऑफ बेस एंड देन अप्लाई अदर। इसका मतलब क्या, हमने लिख तो लिया, आप लोगों को समझ में इसका मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात जब हम कर रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात क्या होती है, इसका हम एग्जांपल लेते हैं। एक मिनट, एक्सपोनेंशियल यहाँ पे ऐड होगा, एक ऐड होगा फ्रैक्शनल फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फ्रैक्शनल फंक्शन, ठीक, इसका पूरा नाम है। तो इसमें हमें क्या होगा वो चीज़ लिखना है। देखिए जैसे में लिखा है 64, इसका पावर 2/3 लिखा है,
हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यही होता है एक्सपोनेंशियल फ्रैक्शनल फंक्शन। ठीक, जो भी चीज़ होता है, अगर हम फंक्शन को यहाँ से रिमूव कर दें, फंक्शन को हटा के कोई दिक्कत नहीं है, तो ये फ्रैक्शनल यहाँ पे नेसेसरी है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फ्रैक्शन ऐसा हम कर देते हैं। एक मिनट, फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, ठीक है। तो इसके बारे में हम बता रहे थे आपको, अगर हमें इस तरह से लिखा है, ठीक, इस तरह से जो हमारे लिखा है तो इसको सॉल्व कैसे करें, तो हमने आपको बताया कि पहले में क्या करें, देन व्हेन वी नीड देन फाइंड फर्स्ट फैक्टर ऑफ बेस, बेस हमारा ये है, इसका हम फैक्टर करेंगे 64 का हम फैक्टर करेंगे 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और हम इस 64 को 2 का पावर 6 हम लिख सकते हैं, इस 2 का पावर 6 को यहाँ पुट कर देंगे, तो हम क्या करेंगे 2 का पावर 6 का पूरे का पावर 2/3, अब क्या होगा, ये फैक्टर ऑफ फैक्टर का फंक्शन टाइप में आ गया, फैक्टर के टाइप में आ गया, तो हम क्या करेंगे 2 का पावर 6 मल्टीप्लाई 2/3, फिर से काटेंगे 2 का पावर 4 हमारा कितना 16। इसका क्या होगा, एक और एग्जाम्पल लेंगे हम, एग्जाम्पल नंबर 4 ले लें, हमारा क्या होगा, हम मान लीजिए 25 का पावर हम लिख रहे हैं, ठीक, 25 का पावर 3 बटा, अब क्या होगा 25 का पावर 3 बटा है, इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे 25 का अगर हम फैक्टर लिखाएंगे 5 का पावर 2 होगा, हम इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 2 का पावर 3 बटा, अब फिर ये फैक्टर का फॉर्म आ गया, तो 5 का पावर हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई 3/2 हो जाएगा, उसे 2 इंटू 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 5 का पावर 3 और 25 आई होप कि आपको ये सारे रूल्स समझ में आ चुके होंगे। और आज का जो लेक्चर है उसको थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, क्योंकि बगल में साउंड बॉक्स की जो भी प्रॉब्लम है, तो इस सब की वजह से। चलिए, अब हमारा लेक्चर है कंप्लीट हो चुका है। ये हमने आपको 5 रूल बताया, एग्जाम्पल्स हैं, कोई भी चीज़ अगर कोई भी इशू आप लोग को प्रॉब्लम्स रह चुकी होंगी तो आप लोग हमें बताएं, हमें कमेंट करा कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपको सुधार करने की ज़रूरत है, देन आई कैन ट्रीट इट एंड आई कैन सॉल्व इट। ओके, आप लोग को अगर कहाँ पे जहाँ पे समझ में नहीं आया, जो भी चीज़ें आप लोग को लग रही है कि हाँ थोड़ा सा शॉर्टकट करना है, आई होप मैं समझ सकता हूँ, बट वी कैन कॉम्प्रोमाइज इट, ठीक है। तो जो भी चीज़ें प्रॉब्लम आ रही हो, जो भी चीज़ें जहाँ पर भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही हो, जहाँ पर भी ये सब है, यही 5 रूल है। इसके बाद जो एक छोटा जो भी चीज़ें रहेंगे उसको हम क्वेश्चन बनाते टाइम में डील कर लेंगे, ठीक है। तो कल का जो हमारा कोई क्लास रहेगा वो एकदम क्वेश्चन बेस्ड रहेगा, ऑनली क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा, इस पर जितने सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब एज इट इज़ हम कैसे फैक्टर्स को सॉल्व कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, मतलब जो भी चीज़ें हैं उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। हमें ध्यान रखना है, ठीक है, और आप लोग हमें बताना है कि कैसा लगा क्लास और जो भी चीज़ें, ओके। अब हम आप लोग को ये बता रहे थे कि नोट्स के बारे में कुछ बताएंगे, तो नोट्स के बारे में आप लोग यहाँ पे साइड में एक लिख रहे हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोग टेलीग्राम चलाते हैं, टेलीग्राम पर आप लोग हमें ये इस नाम से सर्च करेंगे, ठीक है। ये बीच में गैप नहीं है, पूरा का पूरा ये पूरा एकदम कॉम्प्रेस्ड है, समझ सकते हैं आप लोग। तो उस तरह से इसको हम लोग इसमें टेलीग्राम और सर बस लिख रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा 100 नोट्स रहेगा, जो भी चीज़ें रहेंगी वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। आई होप आप लोग इनको शेयर करें, जो भी लगे कि हाँ इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनको वहाँ से समझ में नहीं आ रहा था, कुछ टीचर का समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे हो रहा था, तो इसको आप लोग करना, ठीक है। कल का क्लास होगा थोड़ा सा लॉन्ग ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ी साउंड की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई उसको आप लोग बना सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखो यार, अब हो ही चुका है ये हमारा पहला जो हमारा था कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, वो हम खत्म कर चुके हैं, ठीक है। अब इस पर बेस्ड जितने सारे क्वेश्चन आएंगे, जितने सारे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी चीज़ें आ सकती हैं, उन सारी चीज़ों को हम करेंगे ऐसे कंटिन्यू, ओके। आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया हो। ये चीज़ ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम
टेलीग्राम आईडी है, ये है, ठीक है। टेलीग्राम आईडी है हमारा, ये हमारा टेलीग्राम आईडी है। तो इसमें उसके बाद जो है कुछ टाइम के बाद से जो है हम एक रूटीन फिक्स कर देंगे कि एक सप्ताह में 2 दिन ये 2 दिन ये 2 दिन ये क्लास चलेगी, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी ये भी सारी चीज़ें चलनी चाहिए, तो हम वो करेंगे, ठीक है। पहले हम फिजिक्स थोड़ा सा ज़्यादा हाथ आ जाए, उसके बाद हम सारी चीज़ों को करते जाएंगे, ठीक। और आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आ गया हो, ठीक है। आप लोगों ने अगर लास्ट पे देखा तो उसके लिए हमें एक लाइक जो भी चीज़ मुझे है नॉर्मल ये प्रोसेस ही है, उसको कर सकते हैं, नो वरीज, ओके। चलिए, तो लास्ट में मोटिवेशन देखो यार, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या कि आप किसी और के लिए मतलब किसी और से मोटिवेशन हो, आप किससे मोटिवेशन हो। हमारा एक ही रूल है, देखो दोस्त, अगर आप पढ़ रहे हो आपको खुद से मोटिवेशन लेना चाहिए और खुद को ऐसा इंसान बनाना चाहिए कि लोग आपको देख के मोटिवेट हो, बाकी आप किसी को देख के मोटिवेट हो। समझ रहे हो, मेरा एक ही रूल है और इसी रूल को फॉलो करो, लाइफ में सक्सेस मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। हम लोग कोशिश करेंगे और ज़रूर मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं आएगी, हमेशा मिलेगी। लेकिन एक रूल याद रखना, अभी भैया ने बोला था, मेरा नाम अभी बोलना याद रखना, किसी बंदे को मोटिवेशन के रूप में मतलब अपना खुद ऐसा बनाओ लोग आपको मोटिवेशन के रूप में मिले। इस दिन आपके माइंडसेट में ये आ गया, आप खुद को फील करोगे कि हाँ भाई हमें कुछ बेटर करना है, जिससे हमें लोग मोटिवेशन के रूप में मिले, ठीक है। जिससे हमारे बारे में लोग पॉजिटिवली सोचें। इन चीज़ों को हम तभी कर सकते हैं जब हम कुछ बेटर करेंगे, हमें पढ़ाई में कहीं कुछ करेंगे, ठीक है। एंड आपको अगर कोई सा भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जो भी चीज़ें हैं तो आप हमें यहाँ पे टेलीग्राम आईडी हमारा हम डाल देंगे, हर एक क्लास के लेक्चर के लास्ट में डाल देंगे। आप लोग हमें यहाँ मैसेज कर सकते हैं कि हाँ भैया यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, हमें इस टॉपिक में पर्सनली आ रही है, हम पर्सनली भी डील कर सकते हैं, नो वरीज, नो प्रॉब्लम। बट हमारे यहाँ पे लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे, आप लोग देख रहे हैं और किसी में कमेंट करना, ठीक है। आई होप कि 5 जो समझ में आ गया। एक बार मैं इसको रिकॉर्ड कर देता हूँ जिसमें आप लोग पूरा कंप्लीट देख सकते हैं, ठीक है। रूल नंबर 1 का एग्जाम्पल, 0 का पावर अगर 0 होगा वैल्यू 1 होगा। रूल नंबर 2 में एडिशन सब्सट्रैक्शन हमको करना है, इसका ऑफ पावर का, ठीक है। इसका हम एग्जाम्पल क्या दे देते हैं कि 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 5 रहेगा, 2 का पावर 8 हो जाएगा, 2 का पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3 रहेगा, 2 का पावर 2 हो जाएगा ऐसा, 2 का पावर 2 हो जाएगा ऐसा, ठीक। मतलब 5 माइनस 3 होगा, 2 का पावर 2 हो जाएगा। तीसरा का एग्जाम्पल हम दे रहे थे, अगर 3 का पावर 2 है तो इधर लिखेंगे 1/3 का पावर -2 हो जाएगा, और इसी को लिखेंगे 3 का पावर 2 हो जाएगा। चौथे का एग्जाम्पल हम देखते हैं 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई होगा 5 है तो लिखेंगे 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पर 3 का पावर 50। पाँचवें का एग्जाम्पल हमने देखा क्या बताए थे, 16 का पावर होगा 5 मैं 4 लिखना है, तो क्या आएंगे 16 का वन तोड़ेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 आएगा का पावर 5 अपॉन 4 आएगा, अगर छोड़ेंगे 2 का पावर 4 इंटू 5/4 कुछ करके 2 का पावर 5 हमारा आंसर होगा। इसको हम लिखेंगे 32, ठीक। तो इस तरह हमने आगे लास्ट में एक एग्जाम्पल भी जो आपको 5 रूल रिवाइज करा दिया। अगले लेक्चर में हम आएंगे जिसमें हम ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ढेर सारे न्यूमेरिकल जो भी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर एवरीवन कि आपने लेक्चर देखा होगा और जो भी चीज़ें, ओके डन।